हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। सो गाइस, आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अटेंडेंट जॉब प्रोफाइल के लिए अभी एक नया नोटिफिकेशन निकाला है और यहां पर 841 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट आया है। तो काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि अटेंडेंट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, एग्जैक्टली वहां पर वर्क क्या करना होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ में काफी लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर हम ग्रेजुएटेड हैं तो क्या हम इसको अप्लाई करें या ना करें। देखो, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि ये बिलो ग्रेजुएशन वाली प्रोफाइल है, ठीक है, बिलो ग्रेजुएटेड। तो जब ये क्लियरली वहां पर मेंशन है तो आप लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और बाकी 12th के बारे में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल यहां पर जो इनिशियल क्राइटेरिया क्या है वो है 10वीं पास, 10th पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं हैं तो ये आपके लिए एड ऑन है, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए, ये यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब पहले आप ये देख लें कि जो हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो किस तरीके की होती है। पहले मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। सबसे जो टॉप ऑर्डर होता है वो तो आप समझ सकते हैं कि मैनेजर पोस्ट है, इससे ऊपर और भी बहुत सारी प्रोफाइल होती है, लेकिन मैं मैनेजर से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैनेजर से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे कि अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी ग्रेड ए मैनेजर, उसकी बात कर रहा हूं, तो मैनेजर, और उनके बाद नंबर किसका आता है, क्लेरिकल स्टाफ का। इसमें क्या आता है, इसमें दोस्तों जो आरबीआई के असिस्टेंट वगैरह लोग होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। अब जो अटेंडेंट है वो कंप्लीटली जो हायरार्की है उसमें सबसे नीचे की प्रोफाइल है, और यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये 4th क्लास की जॉब होती है, ओके। अब यहां पर क्या क्या काम करने होते हैं वो आप एक बार यहां पर समझ सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा नेचर ऑफ वर्क समझ में आ जाए। तो पहली चीज आप ये समझ लें कि जो भी ऑफिस अटेंडेंट होते हैं ये पहले तो क्लास 4th एम्प्लॉय होते हैं आरबीआई के अंदर। इनकी जो जॉब होती है ये दोस्तों परमानेंट जॉब होती है, सैलरी भी इसमें अच्छी खासी है। देयर जॉब इज टू कीप फाइल्स ओपन ऑफिसेज इन मॉर्निंग एंड क्लोज इन इवनिंग, टेक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन डेस्क डिपार्टमेंट टू अदर वन, ठीक है। तो मतलब जो ऑफिशियल वर्क होता है, किसी फाइल को मूव कराना, इस फाइल पे सिग्नेचर करा के लाना, इस फाइल को उस वाले बाबू के पास ले जाना, ये सारे जो काम होते हैं ये अटेंडेंट के होते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट नंबर 3 क्या है, दिस जॉब डज नॉट रिक्वायर एनी डेस्क वर्क। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर एक डेस्क मिल जाएगी, चेयर मिल जाएगी, आप वहां पर आराम से अपनी फाइल लेकर बैठोगे, ये नहीं है, ये मूवमेंट वाली जॉब है, ओके। और यहाँ पर जो है कीपिंग फाइल्स इन ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज वे, मतलब फाइल्स को सही तरीके से लगाना, मतलब एक तरीके से जो ऑफिस में जो वर्क होता है फाइलों का वो आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। प्लस सिग्नेचर, कहीं पर स्टाम्प लगानी है, वो सारे काम दिए जाएंगे, स्टेपल करना। तो वो चीज़ आपने बैंक में देखा नहीं होगा कि जो बैंक में डेली के जो बाउचर्स वगैरह होते हैं और भी जो पे स्लिप वगैरह होती है उनको बंदे जो ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, तो वो उस टाइप का यहाँ पर वर्क है, ओके। और एक चीज और है कि मेकिंग एंट्रीज ऑफ द इनकमिंग डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ द ऑफिशियल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। अब यहाँ पर ये किसी ने मेरे साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैं ये कोट यहाँ पर करना चाहूंगा। जॉब प्रोफाइल इज नथिंग बट असिस्टेंट टू असिस्टेंट एंड ऑफिसर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक आ जा रहा है कि जॉब प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है कि आपको ऑफिसर्स और जो असिस्टेंट है इन दोनों को जो है असिस्टेंट करना, ठीक है, अपनी सर्विसेज देना, ये आपका मेन काम होगा। तो मतलब हम जो ये देख सकते हैं कि जो आरबीआई के असिस्टेंट होंगे, आरबीआई असिस्टेंट, क्लरिकल स्टाफ, और जो आरबीआई के ऑफिसर होंगे, इनको अटेंडेंट लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा है कैरिंग बाउचर्स टू द वेरियस सर्कुलर्स एंड ऑफिस डॉक्यूमेंट टू अदर सेक्शंस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अटेंडेंट शुड ओपन द फाइल्स अलमीरा एंड क्लोज इन क्लोजिंग आवर्स एंड डिपॉजिट कीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन इन द डिपार्टमेंट। नेचर ऑफ जॉब इज वेरी लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो कि जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइट है, ओके। एक चीज़ आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा, ध्यान से आप देखो इस वाले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है कि इसमें वन विल गेट द फैसिलिटीज ऑफ आरबीआई लाइक क्वार्टर्स वगैरह। इसमें आपको आरबीआई के क्वार्टर्स वगैरह मिलते हैं, आरबीआई की सारी फैसिलिटीज A to Z आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये क्या है, क्लास 4th एम्प्लॉय की ये ग्रेड यहाँ पर बनेगी, ओके। पे स्केल मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारे इसमें पे स्केल वगैरह भी हैं। देखो अल्टीमेटली आप ध्यान से इसको समझना कि जो आपके हाथ में जो ग्रॉस पेमेंट आएगा, ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट का, वो लगभग आता है दोस्तों 26,508 रुपए, ठीक है। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो एक आरआरबी बैंक में जो क्लेरिकल स्टाफ है नियर अबाउट इतना ही पैसा वो भी कमा रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना। अब आप यहां पर ध्यान से देखो कि जो पे स्केल है ये है 10,940, 12,460, 13,780, 15,340, 16,720, ठीक है। फिर 20,160, 23,700 एंड अदर अलाउंसेस, जिसमें क्या है, डीए है, हाउस रेंट है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस हैं, ग्रेड अलाउंसेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ओके।
और इनिशियल मंथली आपका कितना बनेगा 26,508। ऑफिस अटेंडेंट हु विल नॉट बी स्टेइंग इन द एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द बैंक, तो आरबीआई के द्वारा जो आपको क्वार्टर मिल रहा है अगर आप उसमें नहीं रहोगे तो जो आपको एचआरए हाउस रेंट है वो 15% जो है वो आपको पे करने को मिलेगा। तो ये वाली पूरी आपको प्रोफाइल अब माइंड में समझ में आ गई होगी, और इसको अप्लाई करने का जो सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। और पेपर का जो पैटर्न है मैंने आपको बताया था कि इसमें रीजनिंग का पेपर आएगा, क्वांट आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके पेपर का हिस्सा बनेंगी। मैं एक बार आपको ये वाला रिक्रूटमेंट और बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप देख लो यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों एक फॉर्मेट में आपके पेपर में बनेंगी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि रीजनिंग के मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा, हमारे चैनल पर अवेलेबल भी हैं। जनरल इंग्लिश का आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक से फॉलो कर लें। जनरल अवेयरनेस की डेली पीडीएफ जो है वो मंथली पीडीएफ हम बना रहे हैं 500 एमसीक्यूज की, ठीक है। 500 एमसीक्यूज हर एक मंथ के हैं। और अगर आप ये हमारी पीडीएफ का प्लान लेना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस प्लान को बाय कर सकते हैं। बहुत ही कंप्रेहेंसिव एनालिसिस हमने कर रखा है और बहुत डिटेल डिस्कशन है। पीडीएफ आपको जरूर हेल्प करेगी और यहाँ पर आपको वीकली भी मिलेगा, मंथली भी मिलेगा, और कुछ जो बोनस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको साथ में मिलते रहेंगे, ठीक है। और कंप्लीटली करंट अफेयर्स के वीडियोस डेली आते हैं, आप मॉर्निंग में देखा करिए। और आपको एग्जाम से पहले भी काफी सारे वीडियोस कराए जाएंगे। और बाकी मैथ्स वगैरह में मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो इसमें मैंने बहुत सारे फंडामेंटल कंसेप्ट आपको पढ़ाए हुए हैं। बाकी और भी चीज आपको टाइम टू टाइम पर मिल जाएंगी, तो आप इन सारी चीजों को एक बार देख सकते हैं और आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका एक टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। मतलब जैसे आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो वहां की जो मातृभाषा है, मतलब उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज होती है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में क्या है, हिंदी है और उर्दू है, ठीक है। अब अगर आप गुजरात में चले होगे तो गुजराती हो जाती है, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र में होगे तो आपने देखा होगा कि मराठी भी है। तो इस तरीके से ये एलपीटी होता है, लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर होगा, तो आप अपने हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप 1 साल के प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।